इनकम टैक्स विभाग के द्वारा नई भर्ती आप सभी भाई बहनों के लिए बिना परीक्षा। जी हाँ भाई और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है। अगर आपने 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास कर रखा है, सरकारी नौकरी की तलाश में, तो इनकम टैक्स विभाग के द्वारा आपके लिए नई भर्ती आ चुकी है, जिसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी प्रकार का आपको परीक्षा नहीं देना है, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। 30,000 प्लस पोस्ट रहने वाले। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 वर्ष के बीच में आपका आयु सीमा रखी गई है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जो भर्ती रहेगी उसमें अलग अलग प्रकार के पद रहेंगे। तो प्रत्येक पद की आगे मैं आपको सेक्शन की योग्यता भी बताने वाला हूँ कि प्रत्येक पोस्ट की सेक्शन की योग्यता, एज लिमिट क्या रखी गई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि आपका कोई परीक्षा नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट के अनुसार सिलेक्शन होगा। कुछ ऐसे भी पोस्ट रहेंगे इनकम टैक्स विभाग के, वह कौन कौन से पोस्ट है उनके लिए आपका परीक्षा होगा, कौन से पोस्ट है उनके लिए परीक्षा नहीं होगी। और यहाँ पर बात करते हैं तो 30,000 प्लस पोस्ट रहने वाले। एज लिमिट में महिलाओं को विशेष छूट भी मिलेगी। सारी जानकारी इस भर्ती की आगे मैं आपको इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना होगा, फॉर्म भर के भी दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी शिक्षित बेरोजगार है, सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और अपने साथी स्टूडेंट मित्र है उनके साथ शेयर करना है। तो चलिए भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहां से आपको सारी जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं, यहाँ पर भर्ती के नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद 30,000 प्लस अनुमानित पोस्ट रहेंगे। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयकर विभाग के द्वारा भर्ती का नोटिफिकेशन रहेगा। 30,000 प्लस अनुमानित आपके लिए पोस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर बात करें तो आपका एग्जाम होगा नहीं होगा, तो कुछ ऐसे भी पोस्ट रहेंगे जिसमें आपका परीक्षा नहीं होने वाला है, मेरिट पर भी आधारित होंगे। कुछ ऐसे भी पोस्ट रहेंगे जहाँ पर आपका एग्जाम भी होगा, तो इसमें मेरिट आधार पर वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट और बेसिक ट्रेनिंग। यहाँ पर आपको 3 तरह का सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर स्टेप देखने को मिलेंगे। आपकी योग्यता में आपकी परीक्षा भी कुछ पोस्ट के लिए होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अलग अलग पोस्ट कौन कौन से रहेंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग की भर्ती में यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए आपकी सेक्शन की योग्यता के अनुसार अलग अलग पोस्ट रहेंगे। टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट रहेगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का भी यहाँ पर पोस्ट रहेगा। इसके अलावा क्लर्क यानी कि ओपी साय का भी पोस्ट रहेगा, फील्ड असिस्टेंट का। इस प्रकार से कहे तो आपके लिए अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे। प्रत्येक पोस्ट की सेक्शन की योग्यता, एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। जैसा कि आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है और बाकी आपकी जो सेक्शन की योग्यता है उसके लिए भी अनेक प्रकार के यहाँ पर पोस्ट रहेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, क्लर्क ओपी साय के, फील्ड असिस्टेंट के पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप सेक्शन की योग्यता भी देख सकते हैं कि इसमें आप 10वीं पास है वो भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास वाले वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सेक्शन योग्यता में कम से कम का है तो आपको न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट सेक्शन की योग्यता की आवश्यकता होगी, जिसमें विवरण आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन से आगे आपको मैं बताऊंगा और आधिकारिक नोटिफिकेशन पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर बात करें तो इस भर्ती में कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आवेदन के बारे में बात करें तो महिला एवं पुरुष दोनों इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। महिला एवं पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहेगी। भारत के सभी राज्यों से उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं, इनकी भारत के सभी उम्मीदवारों के लिए भर्ती रहेगी जो कि 18 से 45 वर्ष के बीच में है। कम से कम 10वीं पास है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नए कैंडिडेट हो, फ्रेशर भी इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहे तो छूट भी मिलेगी आयु सीमा में। महिलाओं को विशेष महिला उम्मीदवार हैं, इसके अलावा SC ST OBC कैटेगरी से जो उम्मीदवार हैं उनको छूट भी मिलेगी, यानी कि आयु सीमा में आपको विशेष सरकार के नियम अनुसार छूट मिलेगी जो कि SC ST OBC कैटेगरी से हैं और महिला उम्मीदवार हैं उनको। बाकी सामान्य के लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट रखा गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं जिसमें। और महिला एवं पुरुष दोनों उम्मीदवार है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो, दोनों इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो सिलेक्शन में आपको 4 स्टेप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला मेरिट लिस्ट में कुछ ऐसे पोस्ट में जैसा कि सहायक के पोस्ट है, क्लर्क के पोस्ट है, उसके लिए आपको मेरिट के अनुसार भी सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा,
कुछ पोस्ट के लिए मेडिकल जांच और यहाँ पर ज्वाइनिंग। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहें तो इस भर्ती में अलग अलग यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेप देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं महिलाओं को इस भर्ती में क्या विशेष छूट मिलेगी, महिलाओं को क्या विशेष लाभ मिलेंगे और प्राथमिकता तो सुरक्षित ऑफिस पोस्टिंग होगी, फिक्स ड्यूटी टाइम होगा। इसके अलावा बात करें तो चयन में प्राथमिकता मिलेगी, एज लिमिट में छूट मिलेगी। इसके अलावा बात करें तो पुरुषों के लिए भी एक सुनहरा अवसर रहेगा, केंद्र सरकार की स्थायी नौकरी होगी महिला एवं पुरुष दोनों के लिए। ऑल इंडिया पोस्टिंग का विकल्प रहेगा, कहीं पर भी आपको नौकरी मिल सकती हैं। आपके यहाँ पर राज्य में, आपके राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में भी आपको नौकरी मिल सकती हैं। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपका परीक्षा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर महिला एवं पुरुष दोनों को इस भर्ती के अंदर खास विशेष लाभ मिलेंगे। ऑल इंडिया भर्ती रहेगी और कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको परीक्षा भी नहीं देनी है। तो यहाँ पर आपका जैसा कि बात करें तो इसमें महिलाओं को आयु सीमा में छूट मिलेगी और यहाँ पर भर्ती में प्राथमिकता भी मिलेगी। तो यहाँ पर इस भर्ती का आप जॉब लोकेशन भी देख सकते हैं कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है। जॉब लोकेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको नौकरी मिल सकती हैं। आपके राज्य में, आपके राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में भी आपको नौकरी मिल सकती हैं। आपके जिले के जो आयकर विभाग है उस कार्यालय में भी नौकरी मिल सकती है। विभाग की कोशिश रहती है कि उम्मीदवारों को उनके नज़दीकी आयकर कार्यालय में पोस्टिंग दी जाए। तो ऐसा फिक्स नहीं है, तो आपको अपने राज्य में किसी अन्य जिले के अंदर भी नौकरी मिल सकती हैं, कुछ अन्य राज्य में भी आपको नौकरी मिल सकती है और आपके यहाँ पर कोशिश यही रहती है कि नज़दीक में आपको पोस्टिंग मिले। तो इस प्रकार से आपको इस भर्ती के अंदर यहाँ पर कहे तो इनकम टैक्स विभाग की भर्ती में आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। अगर आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। जो भाई बहन इसमें फॉर्म भरना चाहता है उसका आधार कार्ड उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट की मार्कशीट आपके पास, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्मतिथि प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, स्वयं का पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आपको इस भर्ती के अंदर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। ये डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें। आवेदन के लिए इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इनकी फ़ोटोकॉपी या फिर डॉक्यूमेंट को संभाल करके रख लेना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रखी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको इस नई भर्ती का वेबसाइट का लिंक मिलेगा। नोटिफिकेशन को आपको खोजना है, न्यू वैकेंसी पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहला स्टेप, सेकंड स्टेप रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नाम से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ से आपको लॉगिन आईडी मिलेगी और पासवर्ड आपको बना लेना है। इसके अलावा बात करते हैं तो आपको आवेदन फॉर्म यहाँ पर दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का आवेदन फॉर्म खुलेगा। उस आवेदन फॉर्म को यहाँ पर आपको भरना होगा। जैसा कि आप रजिस्ट्रेशन आईडी से लॉगिन करेंगे तो सभी आपको सामने फॉर्म के अंदर जानकारी भरने को बोला जाएगा, जिसमें आपका नाम है, एजुकेशन से जुड़ी जानकारी, आपका पता, एड्रेस है, बाकी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, उससे जुड़े डॉक्यूमेंट की यहाँ पर फोटोकॉपी फिर आपको अपलोड करना है। पहले आपको यहाँ पर फॉर्म भर देना है, जानकारी भर देनी है फॉर्म के अंदर। उसके बाद में डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, स्वयं का फोटो है, सिग्नेचर है, अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको अपलोड करनी होंगी। उसके बाद आवेदन फीस का आपको भुगतान कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको फॉर्म दोबारा चेक करना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही है। तो फॉर्म सही है तो फिर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से भी आप इस भर्ती का ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए यहाँ पर आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स विभाग की भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन से जुड़ी जानकारी। आवेदन करने से पहले हमेशा आपको यहाँ पर जो आधिकारिक वेबसाइट है, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पुष्टि अवश्य कर लेनी है और उसके बाद में आपका नेक्स्ट कदम रहता है। तो सबसे पहले ये काम जरूर करें, चेक करें, उसके बाद फॉर्म भरें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है, वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी गवर्नमेंट सरकार की वैकेंसी और भर्ती से ताज़ा अपडेट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल से जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नई ऐसी सरकारी भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।